ये तो पंचायत समिति सीओ बीडीओ साहब जो भी है। हम लोग ग्रामीण है, हम ग्राम पंचायत का मुखिया है, ग्राम पंचायत पखनाट बोरिया का। मेरा नाम है हरिलाल राम जी। मैं जहाँ तक होगा तहाँ तक कोशिश करूंगा कि हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर उस बच्ची का शादी करने का, हमें बच्ची लोगों को सब जैसे शादी करना है, शादी करेंगे। सब गाँव वासी मिल करके एक एक का घर बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं बैरिया प्रखंड के मोतीपुर गांव में मौजूद हूं और यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसके घर में आज बारात आने वाली थी और बारात आने से पहले इस घर में आग लग गया है। आग कैसे लगा है यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बिहार फायर सर्विस का भी गाड़ी मौजूद है और जो भी फायर सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। घटना कैसे घटा हुआ है यह चीज जानने का प्रयास करते हैं। कैसे घटना घटा है, आग लगा कैसे, आग कैसे लगी है कोई नहीं जानता है। लेकिन जो लगी है बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे बच्ची की शादी है और यहाँ पे तकरीबन 10-15 घर जल चुके हैं जिसमें से एक भी सामान नहीं निकाला गया है। और यहाँ पे जो गाड़ियां सब आई हैं बहुत ज्यादा देर लेट होने के बाद आई हैं। तकरीबन सारा घर जल चुका था। तब ये तमाम निवासी अगर नहीं होते गांव के, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके ये जो है आग को बुझाया है और इसमें बहुत मेहनत किया है लोग। इतनी दुखद घटना है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना सामान का नुकसान हुआ है? तकरीबन घर में एक भी सामान कोई निकाल नहीं सका है। यहाँ पे समझिए कि एक पोल्ट्री फार्म भी लोग खोले थे, सारी मुर्गियां जल गई हैं, मवेशी जले हैं, उनके जो बच्चे का जितना सामान था सारे जेवर और सामान जल चुके हैं। समझिए बच्ची का शादी था, सारा सामान इसी घर में, बिल्कुल इसी घर में रखा हुआ था, सारा सामान जल चुका। आप वहाँ पे जाकर देखिए, वैसे आलू जला पड़ा है, प्याज जला पड़ा है, कपड़े जले पड़े हैं, सारे जो जितने बच्ची का गहना था वो सारे भी गहने जल चुके हैं, गाड़ियां जली हैं। लेकिन सारे लोग मिल करके, हम लोग उम्मीद करते हैं और हमारे सारे गाँव के वासी लोग मिल करके हमारी इस बच्ची की शादी को बिल्कुल उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे और बिल्कुल इसमें कुछ कमी होने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान सभी नेता अलग अलग गांव में जा रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस दरमियान कोई नेता पहुंचे हैं यहाँ पे आपकी हाल खबर? सिर्फ यहाँ के जो हमारे पंचायती लोग हैं, हमारे पंचायत के मुखिया हो, वार्ड हो, सचिव हो या बीडीसी हो, जो भी हमारे पंचायत के हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है और आग बुझाने में सुबह से हम लोग की मदद कर रहे हैं। लेकिन और कोई यहाँ पे जो है नहीं आया है, कोई नहीं आया है। और गाड़ियां भी आई हैं तो बहुत लेट से, जब तक क्योंकि शहर यहाँ से दूर है और आते आते इतनी आग इतना भयंकर था कि समझिए कि पूरा जो है 15-20 घर जो है जला करके खाक कर दिया। हवा काफी तेज है, हवा भी बहुत तेज, सुबह से हवा उतनी तेज नहीं थी लेकिन जैसे आग शुरू हुई है उसी टाइम से जो है आग का जो है प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल चुका है। अच्छा जी। तो ये बारात आने वाली कहाँ से थी? आज अब ये मालूम नहीं कहाँ, खुलिया खाड़ जी। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी सब सामान जल के राख हो गया है, तो इसकी सूचना वहाँ तो पता चल गया होगा जी। तो कुछ उधर से रिप्लाई आया है? नहीं, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रिप्लाई आया है क्योंकि हम लोग अभी आग बुझाने में व्यस्त हैं, बिजी हैं। अभी आग बुझेगा उसके बाद में हम लोग बैठकर अपना जो है सारे लोग बैठकर ये तहकीकात किया जाएगा क्या किया जाए और बिल्कुल बारात आएगी और बिल्कुल धूमधाम से शादी बच्ची की जाएगी। ये बहुत दुखद बात है। अब क्या, अब ये होना था, हो चुका, अब क्या कहा जा सकता है। चलिए, आग लगा हुआ है और आग लगने के दरमियान बच्ची की जो शादी थी, बच्ची का जो सामान था सब सारा सामान जल के राख हो चुका है। उसके बावजूद भी स्थानीय लोगों का कहना है कि बारात जो आएगी धूमधाम से बारात आएगी और सभी गांव के लोग मिलकर सामूहिक तरीके से उस बच्ची का यहाँ से ब्याह करेंगे और यहाँ से विदागरी करेंगे। क्या कहिएगा जी, बोलिए। एक और चीज कहना यह है, जितने हमारे जो यहाँ नेता हैं या जो भी हमारे सांसद हैं उनसे कहना यह है कि हमारी ये जितनी गरीब बस्तियां हैं इसमें अगर ये झुग्गी नहीं होता, यहाँ पे मकान होता तो आप बताइए यहाँ पे आग नहीं लगता। क्योंकि आप वहाँ देख सकते हैं जितने भी मकान हैं उन्हीं की वजह से गांव सुरक्षित बच गया है और जो झुग्गियां थी, झोपड़ियां थी, वो सारी की सारी झोपड़ियां जल चुकी है। अगर हमारे इन गरीबों को इंदिरा आवास मिला होता प्रधानमंत्री के द्वारा तो समझिए कि ये पूरा गांव आज सुरक्षित होता। सरकार के द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आवास योजना पूरी अब आपके सामने है, सरकार के दावे आपके सामने है। देखिए कि अगर झुग्गी नहीं होते, एक मकान होते तो बताइए आप ये घर जलता? अभी बताइए, आप ही सोचिए। अगर यहाँ पे सरकार अपना काम पूरा कर देती, आप गली गली में जाकर देखिए कि ये जितने मकान हैं, मकानों में भी आग लग चुके थे।
मकान में भी। चलिए अभी आग बुझ चुका है और आग बुझने के बाद बहुत सारे अब नेता आना शुरू हो जाएंगे। जी जी जी। क्या लगता है, उम्मीद क्या है आप लोगों को नेताओं? अब उन नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है भाई, है ना? मांग क्या होगा आप लोग? करना होगा, हम तमाम गाँव वासी मिल करके एक एक का घर बनाएंगे और बिल्कुल अपने घर से तमाम लोगों के घर से अनाज इकट्ठा करके उनके खाने का व्यवस्था करेंगे और पूरे सारे लोग मिलकर उनके रहने का घर बनाएंगे। यानी कि सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं है? अब अभी तक तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं भाई। अब बताइए, इतने बरसों से लोग बैठे हुए हैं, इतने बरसों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं झुग्गियों में, लेकिन अभी तक अगर सरकार को इनके ये पर कोई ये होता तो ये लोग घर बनाते कि नहीं बनाते? कोई पक्का घर नहीं है, सब गरीब लोग हैं भाई, सब गरीब लोग मजदूरी करके जीने वाले हैं। हमारे घर में काम हो रहा था, 2 मजदूर हमारे घर में काम कर रहे थे, वहां उनके घर में आग लगी हुई है। अब वहां से हम लोग आकर के सुबह से जो है आग का जो है बुझाव का कार्य किए हैं। बाद में गाड़ी भी प्रशासन की आ गई है और बिल्कुल सारे लोग बहुत मेहनत किए हैं और हमारे पूरे ये पंचायत के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। चलिए, वैसे भी गांव में कहीं भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो सभी गांव के लोग इकट्ठा होके आग को बुझाने का प्रयास करते हैं और आग बुझाया भी गया है। और यहाँ बिहार फायर सर्विस की गाड़ी भी आई हुई है और सभी के सामूहिक प्रयास से आग पे कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो नुकसान है, पूरा नुकसान हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा घर जल के राख हो चुका है। हालांकि यहाँ पे स्थानीय जो प्रतिनिधि है, मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य जो है, जो कि इस पंचायत में है, यहाँ के अस्थायी है, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों के द्वारा भी काफी बेहतर प्रयास किया गया है, उन लोगों से ही बातें करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ बहुत सारे, क्या कहिएगा चाचा, जिस प्रकार से अभी आग लगा है और आग तो बुझ गया है लेकिन सारा सामान जल के राख हो गया है, तो क्या कहिएगा? तो फिलहाल में अभी तो हमें बच्ची लोगों को सब जो है शादी करना है, शादी करेंगे सब लोग से इकट्ठे करके, चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो यहाँ पे हो, जिस भी जाति का हो, सब हम सहयोग करके उसको शादी कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद में हम लोग इकट्ठा करेंगे उसके घर के अंदर क्या क्या जो कमी होगी। किनकी लड़की थी? लड़की जो सतन शाह की लड़की की शादी है और आप लोग सामूहिक तरीके से उस लड़की का ब्याह करने के लिए तैयार है, हम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए बहुत सारे जो नेता हैं हिंदू मुसलमान करते हैं और हिंदू मुसलमान जो करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके अपना राजनीति का रोटी जो सेकने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप सभी साफ तौर पे देख सकते हैं, एक हिंदू परिवार की लड़की की शादी थी और यहाँ पे उस बेचारे का घर जलकर राख हो गया है और यहाँ सभी हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर उस बच्ची का शादी करने का ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और शादी होगा भी इंशाल्लाह, शादी होगी। चलिए तो जी बोलिए। ये फायर विभाग के जो ऊंचे अधिकारी हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ फर्जी कागजात तैयार करके मेंटेनेंस पे खर्चा करके जेब में न डालें, बल्कि गाड़ियों का मेंटेनेंस रखे सही ढंग के, ताकि जरूरत पड़ने पे जहाँ भी जा रही है ये गाड़ी सही ढंग से काम करे। गाड़ी में कोई गड़बड़ी आई है? आप इधर दिखाएं गाड़ी को। अच्छा, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा। ये गाड़ी आई है लेकिन चल नहीं पाई है, और भी 2 गाड़ियां आई है वो चल रही है, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी सिर्फ दिखावटी रहा। अगर फायर विभाग वाले इसको सही मेंटेनेंस रखते या इसके जो ऊंचे अधिकारी हैं मेंटेनेंस रखते तो ये जो है घटना स्थल पर पहुंच के अच्छा काम करता है। अच्छा, यानी कि एक गाड़ी खराब हो चुकी है। हालांकि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें एम्बुलेंस अच्छा होना चाहिए और उसी प्रकार से जो गांव में आग लगता है तो यहाँ बिहार फायर सर्विस की गाड़ियों का भी मेंटेनेंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बिहार फायर सर्विस की कमी है। हालांकि मैं अधिकारियों से बात करने का प्रयास करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनसे भी और हमारे नीतीश कुमार जी से अपील है कि यहाँ हमारे गांव को आकर के देखें किस तरीके से हालात अभी हैं। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। कम से कम लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के ग्रामीण सांसद महोदय जी को याद कर रहे हैं। सांसद जी यहाँ पे आए और यहाँ की जो स्थिति है वो देखे। आप बोलिए। 2 लाख का भी टेंट भी जल गया, टेंट भी जला है, पूरा टेंट करके पूरा डीजे सब जल गया है। जितना बर्तन आप टेंट मालिक हैं? अच्छा। पूरा सामान डीजे है, वो सब पंखा जितना लगा है वो सब जल गया। देखिए यहाँ पे टेंट मालिक भी मौजूद है और इनका पूरा टेंट का सामान डीजे वगैरह सब कुछ जल के राख हो गया। एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। और इसको लेकर यहाँ पे स्थानीय लोग जो है उस बच्ची की शादी करेंगे, उसमें कहीं से कोई प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। चलिए हम
बिहार फायर सर्विस का अधिकारियों से बातें करने का प्रयास करते हैं। जो कमी आई है वो कमी कहाँ से हुई है वो चीज मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि जो फायर सर्विस की गाड़ी है उसमें एक गाड़ी खराब हुई है, तो क्या मतलब दिक्कत क्या हुई उस गाड़ी में? गाड़ी रात दिन फायर कॉल पर जा रही है, आदमी को कोई गारंटी नहीं, तो मशीनरी चीज है। अभी थोड़ा देर पहले से आग बुझा के आ रहे थे। अच्छा। गाड़ी हिट हो जाने के कारण उसको पॉपुलर करना तो कितनी गाड़ी आई है सर यहाँ पे अभी? यहाँ गाड़ी अभी 4 गाड़ी आ चुकी है। 4 गाड़ी में एक गाड़ी खराब। हाँ, अच्छा, बाकी सब गाड़ी सर्विस कर रही है। ये जो सामान जो नुकसान हुआ है, टेंट हाउस वाले का नुकसान हुआ है, इनकी लड़की का शादी था, तो सर कितना दिन में इन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा? ये तो पंचायत समिति सीओ बीडीओ साहब जो भी हैं वो सब देते हैं। हम लोग को तो लिखित मांगते हैं कि किस कारण से लगा है, तो हम लोग लिख के देते हैं कि वास्तविक में इनकी ये सब जली है, उसी आधार पर जो भी सहायता मिलता है वो मिलता है। तो चलिए, तो यहाँ पे बिहार फायर सर्विस के अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, जो इनके बस में है वो लिख के दे देंगे। बाकी यहाँ के जो मुखिया पंचायत समिति जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया जाएगा, कम से कम समय में ऐसे परिवारों को मुआवजा मिले, प्रयास तो रहता है लेकिन उसमें कुछ समय लग जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में उस बच्ची की शादी है, उस बच्ची की शादी को लेके पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, पंचायत के मुखिया जी से मैं बातें करने का प्रयास करता हूँ। अभी मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ है। मुखिया जी, अभी जो यह घर जल के राख हुआ है और यहाँ पे इस परिवार में आज बारात आने वाली थी, तो बारात ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोग चंदा वगैरह इकट्ठा करके उस लड़की की शादी कराएंगे। पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा सा बता। प्रयास किया क्या, हम लोग सेवा करेंगे, उसको बारात को देखभाल करेंगे। अब बहुत दुखद बात है, ये आग लगी है, दुखद बात है। 10-12 घर करीब जल गया है, समझे। हम लोग ग्रामीण है, हम ग्राम पंचायत का मुखिया है, ग्राम पंचायत पखनाट डोरिया का। मेरा नाम है हरिलाल राम। मैं जहाँ तक होगा तहाँ तक कोशिश करूंगा कि बारात को बढ़िया से हम लोग निभाएंगे और बढ़िया से बिताएंगे, शादी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा मुखिया जी, अभी जो घर जल के राख हुआ है, सारा सामान जल गया है, जो मुआवजा है वो मुआवजा कितना दिन में मिलेगा? मुआवजा जो है जो बहुत करीब 2 दिन 4 दिन में इसको जो होगा, जो नियमावली के तहत जो सरकार का निर्देश है और उसके अनुसार हम लोग दिवाएंगे। अभी लिखा पढ़ी करा रहे हैं, कर्मचारी को बुलाए हैं और उसके अनुसार जो लाभ होगा वो दिवाएंगे हम। लाखों का संपत्ति यहाँ पे जला है, लेकिन मुआवजा कितना मिलेगा? जो इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, प्रशासन बताएगा। ब्लॉक से हम सीओ साहब से बात किए हैं और भी आने वाले हैं। ऐसे प्रशासन को मदद किया है, अग्निशामक 4-5 गाड़ी भेजा है। कितना दिन में मिल जाएगी मुआवजा? अब तो मैंने बहुत कम समय मिलेगा। चलिए, प्रयास रहेगा मुखिया जी का, जैसे बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में अच्छी। और देख सकते हैं ये अभी जला हुआ नोट लेके आए हुए हैं। अब सब कुछ जल के राख हो गया है। और क्या क्या था आपके? सर, यहाँ पर मेरा मम्मी का गहना होना था, ठीक है ना। मेरा पापा जी जितना मैंने धान गेहूँ बेचते थे यहीं पर रखते थे, यहीं लड़की को देने के लिए भी कुछ आप? हाँ, लड़की को भी यहाँ अनाज पानी जितना शादी का करना बन रहा था उधर, और सब मैंने 10-12 लाख जल गया है मेरा सामान, ठीक है ना। आलू 10 क्विंटल का आलू जल गया है सर। बहुत बागस में सामान था वो सब जल गया है, क्या करिएगा सर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो एक अग्नि कांड हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 12-13 घर के जो परिवार है वो रोड पे आ गए हैं। और यह जो सिलसिला है यह लगातार जारी। आज से 4 दिन पहले भी पखनाहा में हाल ही में मलाही टोला में आग लगा था, जहां पे मनीष कश्यप पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा डायरेक्ट सीओ से ही बात किया गया, हालांकि वहां पर भी अभी मुआवजा नहीं मिल पाया है। लेकिन जो मुआवजे का सिलसिला है इसमें कुछ समय लग जाता है, प्रयास रहता है पंचायत प्रतिनिधियों का कि जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, इस स्थिति से आप सभी को अवगत करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे जो आग लगा हुआ था, आग में सब कुछ जल के बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे जिस घर में बारात आने वाली थी वो लड़की यहाँ से विदा होके जाएगी, तो आप समझ सकते हैं उस लड़की के चेहरे पे क्या दुख होगा, वह चीज आप सभी आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।